अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं तनवीर अहमद एसटी होम किचन गार्डनिंग से। तो आज मैं लगाने वाला हूं धनिया के बीज। मैं यहां पे ले आया हूं, कहां से लेके आया हूं ये भी बता देता हूं, और आप कहां से लेके इजीली लगा सकते हैं। किचन से पकड़ के भी लगा सकते हैं, सिंपल सी बात है। और आपने कोई भी सी गार्डन सॉइल ले लेनी है जिसके अंदर आपने धनिया को लगाना है। ये मैं प्लास्टिक की बोतलों के अंदर धनिया लगाने लगा हूँ। ये ऊपर से मैंने काट के इसके अंदर मट्टी डाल दी है और इसके अंदर हम धनिया लगाएंगे। आप गमलों के अंदर भी लगा सकते हैं, आप टोकरियों के अंदर भी लगा सकते हैं, आप टब के अंदर भी लगा सकते हैं। तो इस तरह की बाल्टियों के अंदर भी अगर आप धनिया लगाना चाहें तो लगा सकते हैं। अभी काफ़ी ज़्यादा मेरी पनीरियाँ वगैरह तैयार हो रही हैं छत के ऊपर, और कुछ यहाँ पे मैंने पोटैटो भी लगाए हैं। इसकी वीडियो भी अपलोड कर दी है। ये लकड़ियाँ इस वजह से रखी हैं क्योंकि बिल्लियाँ ऊपर आके ख़राब कर देती हैं। तो हमारा टॉपिक है जी धनिया को लगाने का। गार्डन सॉइल किसी भी कंटेनर के अंदर आप डाल सकते हैं। उन दोस्तों को बता दूं जो नए हैं, किसी भी पोट के अंदर अगर आप मिट्टी डालना चाहते हैं तो उसके नीचे आपने ड्रेनेज होल लाजमी कर देने हैं, छोटे छोटे सुराख कर देने हैं और उन सुराखों के ऊपर कंकर रख के फिर मिट्टी डाल देनी है। वो इस वजह से करते हैं ताकि जो अजाफी पानी हमसे डल जाए या बारिश हो जाए तो वो अजाफी पानी नीचे से ड्रेन हो सके। अगर पानी नीचे से ड्रेन नहीं होगा तो मिट्टी गीली कीचड़ टाइप हो जाएगी, तो जो बीज हमने लगाया होगा वो ख़राब हो जाएगा, उगेगा नहीं। ये मेरे पास धनिया के बीज हैं, पिंक कलर में है। पिंक कलर नहीं है, इसके ऊपर केमिकल लगाया हुआ है ताकि जो बीज हम मिट्टी के अंदर लगाते हैं इनको कोई कीड़ा मिट्टी के अंदर ना लगे। तो आप सिंपल बीज भी लगा सकते हैं। किचन से आपने खुश्क धनिया के बीज पकड़ लेने हैं जिनको आपने मिट्टी के अंदर लगा देना है। तो इंशाल्लाह 4 से 5 दिन के बाद वो उगना शुरू हो जाते हैं। अगर ज़्यादा टाइम ले जाएँ तो 10 दिन लग जाते हैं उगने में, तो उसकी आपने टेंशन नहीं लेनी। तो ये जो मैंने धनिया के बीज पकड़े हुए हैं इनको मैं लगाना शुरू करूँगा मिट्टी के अंदर। तो एक ही इस तरह आपने 3 फिंगर्स के साथ बीज पकड़ के ये डाल देने हैं, छोटा सा सुराख करके इस तरह। ये देखें, ये मैं आपको क्लोज़अप करके इसका दिखाऊँ। ये देखें जी, इस तरह आपने छोड़ देने। 4-4, 5-5 बीज आप डाल सकते हैं। इससे क्या होता है कि जो हम 4-4, 5-5 बीज लगा रहे हैं, इससे जो हमारा धनिया होगा वो गुच्छा नुमा उगेगा। तो उसको फिर जो काटना सीज़र की मदद से, कैंची की मदद से, वो बहुत इजी रह जाता है। और जब उसको ऊपर से हम काटेंगे तो वो नीचे से फिर उगना शुरू हो जाता है। अच्छा, बीज आप परचून की दुकान से ले लें या किचन से पकड़ के लगा लें, या इस तरह के अच्छे बीज लेना चाहते हैं तो रोशन सीड्स वालों से आपको मिल जाएंगे। रोशन सीड्स वालों की मैंने वीडियो भी अपलोड करके रखी हुई है अपने यूट्यूब चैनल के ऊपर, आप वो देख सकते हैं। तो जैसे ही आप ये बीजों को लगा लें तो आपने सिंपल ये हाथ यूँ ऊपर मार देना। ये लेंगे, ये कवर हो गया। ये सिंपल तरीका है ये कवर करने का। अब एक दूसरा तरीका भी आपके साथ शेयर कर दूँ। इसको पानी लगा देंगे हम, पानी नीचे हाथ रख के, तो ऊपर से मैं यूँ पानी डाल दूँगा। इससे कुछ बीज बाहर भी आ जाएं तो आपने परेशानी नहीं लेनी। ये अब इसको हम साइड पे कर देंगे। तो ये दूसरी बोतल को मैं आगे ले आता हूँ। ये देखें, अब इसमें आपको मैं दूसरा तरीका बताता हूँ बीज लगाने का। आपने बीज पकड़ने हैं और यूँ बस बखेर देने हैं। ये लें, वक्फे वक्फे से। ये देखें, इस तरह आपने बीज बखेर कर फिर इनको मिट्टी के साथ कवर करना होता है। ये इस तरह मैं मिट्टी ऊपर इनके डालता जाऊंगा। ये देखें, मिट्टी हमने कितनी डालनी होती है, बीज की जितनी मोटाई हो उससे दुगना मिट्टी हम ऊपर डाल देते हैं। इसके ज़्यादा मिट्टी के ढेर भी नहीं इसके ऊपर लगा देने ताकि बीज आपका ज़्यादा ही मिट्टी के अंदर चला जाएगा। तो उससे क्या होगा कि बीज आपका फिर उगेगा नहीं। अगर बहुत जल्दी आप बीज को उगाना चाहते हैं तो पानी के अंदर 8-9 घंटे के लिए भिगो के भी रख सकते हैं बीजों को। 8-9 घंटे पानी के अंदर किसी कप के अंदर डाल के रख दें, उसके बाद मिट्टी के अंदर आप उसको लगा दें। तो उससे ये होगा कि बीज 2-3 दिन पहले ही उगना शुरू हो जाएंगे। लें जी, इस तरह सारी मिट्टी हमने डाल दी है इसके ऊपर। अच्छा, बहुत ज़्यादा दोस्तों के ये ज़हन में आ रहा होगा कि खाद कौन सी डालें। खाद की ज़रूरत नहीं है, मिट्टी पकड़नी है, बीज लगा देना है। इसके बाद जब धनिया आपका थोड़ा सा उग गए, मतलब कोई 2-3 पत्तों के ऊपर आ जाए धनिया, तो उसमें फिर अगर आपके पास कोई गोबर पड़ा हुआ है या वर्मी कंपोस्ट पड़ी हुई है, उसको पानी में भिगो के रखना है 24 घंटों के लिए कम से कम। तो वो फिर पानी आपने इनको दे देना है, उससे पौधे जल्दी बड़ा होना शुरू हो जाएंगे। अगर इसके अलावा आपके पास यूरिया खाद हो तो इसके अंदर आपने 30 से 35 दाने यूरिया खाद के डालने हैं, तब जब आपका धनिया थोड़ा सा उग आएगा। तो अब मैं ये इसके ऊपर पानी इस्तेमाल करूँगा। ये अच्छा, बहुत ज़्यादा दोस्तों को ये भी डाउट होगा कि
जो धनिया के बीजों को पानी कब कब देना है, तो पानी आपने ये ख्याल रखना है कि हल्की नमी इस मिट्टी के अंदर रहे, मतलब हल्की नमी। जैसे ही आपको लगे कि आपने आज मैंने पानी दिया है तो मैं कल देखूंगा, अगर इसके ऊपर हल्की नमी रहेगी तो दोबारा से पानी दे दूंगा। भर के नहीं दूंगा, मतलब नॉर्मल पानी दूंगा। भर के दूंगा तो वो मिट्टी गीली रहना शुरू हो जाएगी। तो हमने मिट्टी को ज़्यादा गीला नहीं रखना। अगर वो 24 घंटे गीला ही रहेगी 5-6 दिन, तो बीज मिट्टी के अंदर ही हमारा गल जाएगा। ये मोटी मोटी सी बातें हैं जो आपने कवर करना होती हैं, बाकी कोई रॉकेट साइंस नहीं है धनिया के बीजों को लगाने का। तो सिंपल है, खुश्क धनिया किचन से पकड़ें और हरा धनिया उगाएं, वो भी 6 दिन के अंदर, मतलब 6 दिन के अंदर पौधे उगना शुरू हो जाते हैं इसके। और 30 दिन के बाद धनिया हार्वेस्ट के लिए तैयार होगा तो वो आप इस्तेमाल कर सकते हैं। बहुत ज़्यादा दोस्त ये भी पूछने लगे होंगे कि ये हमने इसको रखना कहाँ है, तो धनिया के बीज आपने वहाँ पे विंटर सीजन में लगाने होते हैं जहाँ पे सारा दिन धूप लगती हो। तो ये मैं वहाँ पे रख दूँगा जहाँ पे कम से कम 4 से 5 घंटे इनको धूप तो लाजमी आनी चाहिए। अगर इससे ज़्यादा भी आए तो कोई मसला नहीं है, ज़्यादा अच्छा है, बीज आपका जल्दी उगना शुरू हो जाएगा। तो अगर आप 1-2 घंटा जहाँ पे धूप आती होगी वहाँ पे रखेंगे तो आपका धनिया सही से नहीं उगेगा, पतला पतला सा उगेगा, छोटा छोटा ही मरना शुरू हो जाएगा। बस इन बातों का आपने ख्याल रखना है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, बाय बाय।